तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञापन अकेडमी 2 में। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों बस वीडियो में आखिरी तक बने रहना है और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो, आज का ये जो है सेशन बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन लाए हैं 31 यानी कि 30 और 31 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो कि डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 2025 के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में यही 30 क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और जो हमारे चैनल पे जो नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना और जो है कमेंट में अपना राय भी बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और जो है जो इस बार जो आपके दोस्त में से 2025 का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनको भी हमारा वीडियो शेयर करना भी मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो से उन्हें भी कुछ ना कुछ फायदा हो सके और जो है वो अच्छे नंबर से जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाए और जो है सरकारी कॉलेज पा सके दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा और जो है हमारे चैनल पे जितना भी वीडियो 2025 से लेकर 2015 से लेकर 2025 तक का जितना भी सेट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ अपलोड किया गया है दोस्तों, आप लोग उसे भी जाके पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आसानी से जो है पा सके दोस्तों, आसानी से जो है सरकारी कॉलेज पा सके दोस्तों, ठीक है। बस मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जितना भी वीडियो आता है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ आता है दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो को आखिरी तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। आज का ये मॉडल सेट, आज का ये प्रैक्टिस जो सेट लाया है, सेट नंबर 26 है और 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसमें से पक्का है 30 क्वेश्चन है तो पक्का है कि जो है आपको 25 क्वेश्चन जो है इसी वीडियो के अंदर आपको इसी वीडियो से आने वाला है दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो को आखिरी तक वॉच कीजिएगा। क्या है देखते हैं। आज का ये सेट है, सेट नंबर 26 2025 का सेट है, बिहार डीएलएड संयुक्त परीक्षा, ठीक है, यानी कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पंडित जवाहरलाल बच्चों के प्रिय थे, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक कौन सा संज्ञा हो जाएगा दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल हो जाएगा, ठीक है, पहला हो जाएगा। या फिर बी में क्या है, बच्चों हो जाएंगे, या सी में क्या है, प्रिय थे, प्रिय हो जाएगा, या फिर डी में हो जाएगा थे। तो आपको पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल जो बच्चों है, बच्चों प्रिय थे, इस वाक्य में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा पंडित जवाहरलाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि पहला का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा दोस्तों और जो है जो भी आएगा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 2025 का इसी वीडियो से आएगा दोस्तों, ठीक है। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही अहम रहने वाला है जो 2025 का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले दोस्तों, ठीक है। बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या पूछा है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का जो अर्थ होता है संतोष होना, क्या होता है, संतुष्ट होना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे टच छूट गया लेकिन संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 3 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल क्या पूछा है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो शुद्ध अशुद्ध के बारे में आपको एक बार और हम बताए थे और जो है ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है शुद्ध अशुद्ध के बारे में, तो आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्या सवाल क्या है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए कि अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, मेरे को बाजार जाना है, ये साफ पता चल रहा है कि ये एक अशुद्ध वाक्य है दोस्तों, ठीक है। यानी कि तीसरा का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या पूछा है, उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध हो जाएगा दोस्तों, तो कौन सा पदबंध हो जाएगा दोस्तों, तो 4 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, इसका जो पदबंध हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 4 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 5 नंबर
सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस वाक्य में भाव की जो प्रधानता होती है उसे कहते हैं भाववाच्य। क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 5 का। आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बोले थे ना अभी कि शुद्ध अशुद्ध के बारे में बहुत ज्यादा पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। तो 6 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, पिता का उत्तरदायित्व तो पुत्र पर होता है। ये एकदम शुद्ध वाक्य जो है पता चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और जितना भी है नीचे एक अशुद्ध वाक्य, ठीक है। यानी कि 6 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। बस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा, क्योंकि हमारा जितना भी वीडियो आता है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ आता है दोस्तों, ठीक है। और जो है दोस्त के पास भी शेयर करना मत भूलिएगा। 7 नंबर सवाल क्या है, व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, या फिर आपने कभी पढ़ा होगा कि व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग्य कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंग्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि 7 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, इनमें से कौन सा अक्रिय गैस है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो अगर 8 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अक्रिय का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2, 8 और 18 और 2 जो है एक अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 8 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, और अगर आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं और जो है पूरा अच्छे तरीके से वीडियो को देख लेते हैं तो आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता आपको। 100% से आप जो है एंट्रेंस एग्जाम निकाल पाइएगा, और जो है सरकारी कॉलेज पाने से आपको कोई नहीं रख पाएगा दोस्तों, ठीक है। बस और जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारा चैनल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ आता है दोस्तों, ठीक है। 9 नंबर सवाल क्या पूछा है, सूखी बर्फ है। तो आपको पता होना चाहिए सूखी बर्फ कैसी होती है। एक होती है ठोस अवस्था में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 9 का। आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या पूछा है, 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों। तो 10 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा मीनोपोज। क्या, मीनोपोज जो होता है 45 वर्ष के करीब महिलाओं में जो मासिक स्राव बंद करने में एक काम करता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि मीनोपोज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 10 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, वृत्ताकार पथ पर घूम रहे एक कण का विस्थापन अर्धवृत्त तय करने के पश्चात क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो है r हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 11 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। आप पढ़े होंगे कि वृत्ताकार जो पथ होता है उस पर जो घूम रहे एक कण का विस्थापन अर्धवृत्त तय करने के पश्चात क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है। तो आप देखे होंगे कहीं भी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2r होता है। क्या होता है, 2r हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या पूछा है, दक्षिण भारत में तटवर्तीय क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा लौटती मानसून। क्या, लौटती मानसून के जो है वजह से जो है उधर बहुत कम वर्षा देखने को आपको मिलती है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण कह लीजिए कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम जो है परतदार में मिलता है। किसमें मिलता है,
जिसपे परत चढ़ी होती है उसी में जो है पेट्रोलियम जो है मिलता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तेरह का। आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल क्या पूछा है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है दोस्तों। तो किस पर जो है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है दोस्तों। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव। किस पर, ऊष्मीय प्रभाव पर करती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का। ठीक है, आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या पूछा है, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का एसआई मात्रक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का एसआई जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है। कितना, क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 15 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था दोस्तों। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ आया है दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा, क्योंकि हमारा जितना भी वीडियो आता है मोस्ट वीवीआई के साथ आता है दोस्तों। और जो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारा जो है यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिएगा। आपको हमेशा डेली इस पर 5 बजे शाम को जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन अपलोड किया जाता है दोस्तों। बस इसी के साथ आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल क्या पूछा है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था दोस्तों। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति का जो स्वरूप था वो बुजुर्वा क्रांति था। क्या हुआ था, क्या था, बुजुर्वा क्रांति। ठीक है दोस्तों, यानी कि 16 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि चेरो जो जनजाति है वो कहाँ की रहने वाली है दोस्तों। तो 17 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो चेरो को जो जनजाति है वो है पलामू की है रहने वाली। कहाँ की है, पलामू की दोस्तों। ठीक है, यानी कि 17 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 18 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, अरेबिका किस्म की कॉफी जो है शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत में लाई गई थी दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए अरेबिका किस्म की कॉफी जो है शुरू में जो है यमन से, कहां से, यमन देश से जो है भारत देश में लाई गई थी दोस्तों। ठीक है, यानी कि 18 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन कब और किसके अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का जो गठन किया गया था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में जो है लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, यानी कि इनके अध्यक्षता में जो है कराया गया था दोस्तों। ठीक है, यानी कि 19 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा जो है यूरोप की अर्थव्यवस्था की पुनर्जीवित जो है करने का प्रयास किया गया था दोस्तों। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो 20 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका द्वारा किया गया था पुनर्जीवित। ठीक है दोस्तों, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 21 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल क्या पूछा है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि 0.175 यानी कि 0.175 जो है जनसंख्या जो है विश्व की जो है भारत में रहती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 21 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 22 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश को नहीं छू पाता है दोस्तों। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर जो है मणिपुर जो है बांग्लादेश को जो है छू नहीं पाता दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 का। ठीक है, आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है
उत्पादित कुल बिजली का डॉट 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 प्रतिशत। तो कितना हो जाएगा दोस्तों प्रतिशत? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 22% जो है भारत में जल विद्युत शक्ति जो है योगदान करती है उत्पादित बिजली का। कितना? 22% दोस्तों, ठीक है, यानी कि 23 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल क्या पूछा है? डॉट 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 स्थानिक प्रजाति का एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा निकोबार कबूतर। क्या? निकोबार जो कबूतर है वो स्थानीय प्रजाति का एक उदाहरण है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24 का, ठीक है। बस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा, क्योंकि यही एक वीडियो से आपको जो है पूरा क्वेश्चन वहां देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल क्या पूछा है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत डॉट डॉट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक जो स्रोत होता है खत्म होने वाला होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 25 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल क्या पूछा है? असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस तरह के पदार्थ का परिवहन होता है दोस्तों? तो किस तरह का पदार्थ का परिवहन होता है दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद का। किसका? पेट्रोलियम उत्पाद का जो है असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से जो है पदार्थ का परिवहन होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 26 का। आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार की जो है प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी जो नदी घाटी परियोजना है वह गंडक परियोजना। क्या है? गंडक परियोजना, सॉरी दोस्तों, यानी कि सोन परियोजना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सोन परियोजना हो जाएगा। गंडक जो है मुंह से निकल गया, लेकिन सोन परियोजना हो जाएगी बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 28 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? बुनियादी नियमों का लिखित रूप है। तो आपको पता होना चाहिए कि बुनियादी जो नियमों का जो लिखित रूप होता है वह संविधान होता है। क्या होता है? संविधान होता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 28 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 29 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे डॉट डॉट थे, तो कौन थे दोस्तों? तो 29 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जो हमें कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति थे वो लोकसभा के जो अध्यक्ष भी थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी उनका नाम था दोस्तों, ठीक है, यानी कि 29 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर पूरा फोकस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही एक वीडियो से जो है 2025 के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आप जो है क्वालिफाई कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए 30 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल क्या पूछा है? सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि कब लागू किया गया था दोस्तों। 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है, यानी कि 30 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली थी दोस्तों? तो किस जो है विचार को मान्यता मिली थी दोस्तों? तो 31 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता जो है लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में जो है मान्यता मिली थी दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 31 का आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आया होगा दोस्तों, और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल पे जो है मोस्ट VBI प्रैक्टिस सेट के साथ जो है हम आते हैं दोस्तों, और जो है कमेंट में अपना राय भी बताना मत भूलिएगा दोस्तों। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन के साथ जो है, और जो है मिलते हैं आपसे मोस्ट VBI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।